So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of monotonicity. कॉन्सेप्ट्स हम सारे कवर कर चुके हैं. आज हमारी बातचीत वापस से कुछ नए क्वेश्चंस पे होगी. If fx is equals to 2x square minus log mod x. Log mod x means x not equals to 0, then find the interval in which fx is monotonic increasing. हम साथ में मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग पे भी बात कर लें, क्या दिक्कत. यहां मैं एक चीज सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद हम बात करते हैं. log mod x. log of minus x कब? when x less than 0. yes or no? log x कब? when x greater than 0. done. आया ना? means now it is d dx of log of mod x 1 upon minus x और माइनस एक्स का -1 which is 1 by x कब? when x less than 0 and 1 by x when x greater than 0. तो इन ऑल सबसे पहली बात देखो, डिफरेंशिएशन तो हमेशा चलता रहेगा बेटा. log mod x हो जाएगा ये. दिस इज 1 by x फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r नॉट. r नॉट का मतलब होता है r माइनस 0. ठीक है, कर ले नोट. चले फिर आगे. Now what about your f dash x? चलो, isn't it 4x minus 1 by x? भाई अलग से बता दिया मैंने कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा. फिर मेरे पास आता है now this is 4x square minus 1 upon x. 4 कॉमन ले लूं, x square minus 1 by 4 x. कोई दिक्कत? अब समझ में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक के वेवी कर्व का कितना जबरदस्त यूज है. चले आगे. now this is your f dash x is 4 common x plus 1 by 2 x minus 1 by 2 अपॉन x. अब अगर मैं इस चीज को देखता हूं
-1/2, 0 वैसे भी डिफाइंड नहीं है, एंड 1/2, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मैक्सिमा मिनिमा भी कर ही लेते हैं भाई, हर चीज करके चलना अपन। दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, यस और नो? पॉइंट ऑफ, इस जगह ये डिफाइंड नहीं है, अगेन दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब हम बात करेंगे increasing when x is the element of -1/2 to 0 union 1/2 to infinity. Decreasing when x is the element of -infinity to minus half union 0 to half. यस और नो? देखो चीजें इजी है कि नहीं है, पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये इजी है कि नहीं। चले फिर आगे। प्लीज, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 प्लस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व हो सकता है और वैसे भी सॉल्व हो सकता है। चले आगे। व्हाट अबाउट योर एफ डैश एक्स? 2 cos x का माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos पाई बाई 3 प्लस एक्स कॉस का माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस कॉस का आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस पाई बाई 3 प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स।
So f dash x isn't it minus sine 2x? हाँ या ना? Minus sine 2x. Isn't it minus sine 2 pi by 3 plus 2x? ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस एक्स. यस और नो? भैया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, माइनस बाहर निकल गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा. यस और नो? चले आगे, लिख लिया ऑनलाइन? यस. अब देखें, मैं लिख रहा हूं एफ डैश एक्स को साइन 2x प्लस 2 पाई बाई 3 बाहर, माइनस साइन 2x प्लस, ये पाई बाई 3 था ना, साइन 2x now we are having the formula sin c plus sin d as 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. Yes or no? Now you will have f dash x as sin 2x plus pi by 3 minus 2 sin. अब हर चीज आप देख सकते हो, c प्लस डी आप कर सकते हो तो करो. और cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, ये और ये कैंसिल हो गए. नेट रिजल्ट योर f dash x is equals to 0 means fx is equals to constant. अब fx is equals to c आ गया मेरे पास, उस c की वैल्यू कहीं से तो निकालूंगा, हाँ या ना? अब उस c की वैल्यू निकालने के लिए मैं f ऑफ 0 कैलकुलेट कर सकता हूं. मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं, आप वहां पे कैलकुलेट करें आगे. f ऑफ 0 का मतलब cos स्क्वायर 0 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस cos 0 cos पाई बाई 3. cos 0 की वैल्यू 1, पाई बाई 3 का मतलब 1/2, तो 1/4 माइनस 1 इंटू 1/2.
Isn't it 3/4? Yes or no? देख लो कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर हुई हो। भाई ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 + 1/4 इज 3/4। चले आगे। अब आप ये समझें कि मैं यहाँ पे c is equals to f of 0 is 3/4. fx is always 3/4. अब इनका यूज हम कहीं भी करवा सकते हैं। देखो बेटा, यहां पर माइंड का अप्लाई होना बहुत जरूरी होता है। कोई दिक्कत अनवी? अरे बोल दे। आ गई कि नहीं आई? नहीं आई। x को 0 रख दिया, उसके बाद π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। cos 60 1/2 तो स्क्वायर 1/4। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। fx is equals to twice x minus tan inverse x minus log x plus under root 1 plus x square। स्टैंडर्ड पैटर्न, स्टैंडर्ड चीजों में मेरा ये मानना है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन अब याद रहना चाहिए। अगर मुझे अच्छा करना है तो, नहीं तो ठीक है, नॉर्मल वे में अपन निकाल लेंगे, निकाल मैं दूंगा। भाई मोनोटोनिसिटी के बारे में कमेंट करना है तो निश्चित रूप से मुझे f' के बारे में बात करना होगा। f' का क्या मतलब है? 2 - 1/1 + x² minus 1/x plus under root of 1 plus x², 1 plus 1/2 under root 1 plus x² into 2x। बताया था सबको ये। अब मैं जो एनालिसिस करूं उसको आप सभी लोग ध्यान देंगे एंड यू विल फाइंड इट कि उस एनालिटिकल पार्ट में बहुत ज्यादा दम है। चलो नेक्स्ट पेज पे लूंगा। कोई दिक्कत विहान? बोल जवान। पक्का? सोच ले। चले आगे। अब एनालिसिस मैं कर रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान देना। f' is 2 - 1/1 plus x² minus 1/under root 1 plus x²। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वैल्यू इन्फिनिटी पे 0 देगी और माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 देगी।
और ये वैल्यू सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन। 0 पर ये 1 देगा, और जैसे जैसे 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे नेट वैल्यू 1 से लेस होती चली जाएगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? yes, यही चीज यहां पे भी बात समझ में आती है कि नहीं आती? एंड दे विल बी वन both will be 1 when x is equals to 0। ये दोनों एक ही समय पर 1 हो, और उसी समय पर ये नेट रिजल्ट 0 करेगा। उसके अलावा हर जगह ये पॉजिटिव, मींस दिस f dash x is greater than equal to 0, this is only at x is equals to 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या है? दिस इज, इट मींस fx is strictly increasing for all x is the element of real। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 1 हो गया। अगर a टू b में रेंज निकालना है तो fa टू fb रेंज हो गया। मैं तुम्हें बार बार याद दिला के चल रहा हूं कि मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूं भाई। क्यों गार्गी, पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं ये तो बता दे। yes, हाँ, तो ये फंक्शन की क्लास में भी काउंट हो जाएगा। जीरो पे क्लोज नहीं दिया है मैंने, ओपन रखा है, तो कहाँ खो जाता है? इसलिए अब तो आगे बैठा कर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चले आगे। अरे बादल, yes sir, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, अब तो तू बरस भी रहा, अच्छी बात है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? yes sir, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और अगर टाइम ने अलाउ किया तो ऐसा एक और क्वेश्चन भी आज करेंगे, ये तो बाद में करेंगे। उसमें केवल कैलकुलेशन लेंदी होगी, कॉन्सेप्ट यही है। प्लीज लिख लिया क्वेश्चन? अब तसल्ली से ध्यान दो, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों
कोई बात जो समझ में ना आए तुरंत पूछो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आगे चल करके मैं और बताऊंगा कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है ओपन्स अपवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, ओपन्स अपवर्ड नहीं, कॉनकेव अपवर्ड। और एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन जीरो है तो कॉनकेव डाउनवर्ड। अभी ध्यान रख सकते हैं, बाद में लिखा दूंगा। एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और याद रख लो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब से एफ डैश एक्स हो जाएगा तुम्हारा 3x², एफ डबल डैश एक्स इज 6x। और देखो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है। अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव तो ओपन्स, मतलब ओपन्स की बजाय कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। लेकिन इस जगह पर आप एक चीज और समझ सकते हो, अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो था तो कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था? एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यस और नो? यही था ना? इट इज गिवन दैट एफ डबल डैश एक्स greater than 0, it means f dash x is strictly increasing in। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोल दो। एक पहले वाला जो भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है उससे पहले वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अरे हाँ या ना? नहीं समझ में आई? नहीं आई? पक्की बात ना, पूछूंगा। अरे ऑनलाइन निहारिका कोई दिक्कत है बोल दे। नहीं सर समझा। ठीक है, अब आपसे फाइव एक्स के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात की जा रही है। इट मींस यू हैव टू गो फॉर फाइव डैश एक्स, इजंट इट? ये होगा एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश 2a माइनस एक्स, और 2a माइनस एक्स का -1 मीन्स योर फाइव डैश एक्स इज नथिंग बट एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 2a माइनस एक्स। यस और नो? नहीं समझ में आई? यहां तक नोट करें, फिर अगले पेज पे काम करूंगा ना मैं। कोई दिक्कत? पक्का? चले ऑनलाइन आगे। Yes. प्लीज अब हम बात करेंगे फॉर strictly increasing of phi x, your phi dash x should greater than 0, yes or no? हम ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी बात कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एक पॉइंट पे होना चाहिए। अब आप बात करो phi dash x का मतलब क्या था? f dash x माइनस f dash 2a माइनस x मीन्स
एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ डैश 2a माइनस एक्स। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंस एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। हाँ या ना? बात समझ में आई? मीन्स 2x is greater than equals to 2a, so x is greater than equals to a. For strictly decreasing, f dash 2a, sorry, phi dash x is less than equals to 0. Phi dash x minus phi dash 2a minus x is less than equals to 0. Means f dash x is less than equals to f dash 2a minus x. Means x is less than equals to 2a minus x. So x is less than equals to a. आपका इंटरवल क्या दिया गया था? 0 to a, x, ध्यान रखना, ठीक है? कब? जब f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 था। अब आओ, इंक्रीजिंग इन 0 टू a, आपने क्या कहा? a टू आगे, इंक्रीजिंग कहाँ है? a से आगे, मतलब इंक्रीजिंग इन a टू 2a। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? डिक्रीजेज ऑन 0 टू a। डिक्रीजिंग a से 2a, इंक्रीजिंग। अब मैं आपके सामने कुछ और भी चीजें डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत कुछ डिस्कशन के लिए है। मतलब इस जगह पे मल्टीपल चॉइस हो गया ना, मल्टीपल चॉइस कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। चले आगे। अब देखो, फाइव एक्स है तुम्हारे पास एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। आपको ये दिख रहा है क्या कि फाइव जीरो क्या देगा? f0 प्लस f, ठीक है? फाइव 2a क्या दे रहा है? f ऑफ 2a प्लस f ऑफ 0। हाँ या ना? फाइव a क्या देगा? f ऑफ a प्लस f ऑफ a, विच इज f ऑफ 2, सॉरी 2 इंटू f ऑफ a। मैं ज्यादा जोश में आ गया। अब जस्ट एक चीज सोचने की कोशिश करना, a कहीं भी है, मतलब x एक्सिस कहीं भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, मुझे कुछ दिया नहीं गया। 0 से a में डिक्रीज करेगा, मतलब 0 से a में कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, डिक्रीज कर रहा है ना।
0,50. यस और नो? 0 से a में ग्राफ क्या है तुम्हारा? डिक्रीजिंग. और a टू 2a में क्या है ग्राफ? इंक्रीजिंग. हाँ या ना? कॉपी पे आपके लिखा हुआ है, कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे साथ. और ये दोनों वैल्यूज बेसिकली सेम है. हाँ या ना? एक बार के लिए ऑल्दो मुझे एक्स एक्सिस ड्रॉ नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज मैं कह दूंगा पॉजिटिव ही हो गया, इसलिए मैं एक्स एक्सिस को ड्रॉ करने से बच रहा था. तुम्हें समझाने के लिए ड्रॉ कर ही दे रहा हूं. Isn't it? मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि आपको दिया गया है 0 to 2a में बात करना है. मिनिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी, maxima at x is equals to 0, minima at x is equals to a, and maxima at x is equals to 2a. yes or no? किसी को भी बेटा जी कोई भी दिक्कत हो बोल जरूर देना. सबसे पहले तुम्हें बोलना चाहिए यहां. इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? बोल दो. बोल. 2a माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? और कुछ? इसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए दिक्कत बच्चों को यहां आती है कि ये क्या कर दिया. f dash x2 is greater than equals to f dash x1. ये कॉन्सेप्ट लगाया है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. द सेम थिंग इज दिस. हाँ बेटा. हम्म. यहाँ है ना, इसको तुम 2a भी कर लेना. अगर तुम 0 से a रखोगी तो ये कहां से कहां तक जाएगा. इसको 2a कर लो. ठीक है. अब कोई दिक्कत? चले आगे. भाई मेरे, ये जो वैल्यू है ये यही वैल्यू है कि नहीं? वो इसलिए मैं बता रहा था जिससे कि मैं सेम लेवल पर ला रहा हूं. वाई. अरे पीयू बिटिया, अरे कोई डाउट है तो बोलना. अरे पूछ ले. अरे आवाज इतनी धीरे कैसे आ रही है ये तो बता दे. हाँ फिर ठीक. मुझे लगा कि किसी ने जबरदस्ती बैठा दिया क्या?
चले आगे। आज लग रहा नहीं ठंडा करता है, विहान उठ के उधर से उधर चला गया। प्लीज let f dash x greater than 0 and g dash x less than 0 for all x. इनवर्स में तुम्हें पढ़ाया है मैंने, f dash x greater than 0 का मतलब क्या हो गया, f x is strictly increasing, yes or no, and g dash x less than 0 का क्या मतलब हो गया, gx is strictly decreasing. What about fog of x? Fog is strictly decreasing and gof is also कुछ ही दिनों पहले इनवर्स में पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, एक थर्ड लेक्चर ऑफ इनवर्स, कंपोजिट फंक्शन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और अदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आप देखें, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए यू हैव टू गो विद द ऑप्शन, डेफिनेटली x प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन होगा x से, यस और नो, नहीं होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन जब इस पे अप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, inequality sign will change, yes or no, it means fog of x is greater than fog of x plus 1. आप इसी तरीके से बाकी चीजों के लिए भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं भाई, x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन x माइनस 1, फिर fog अप्लाई करो चाहे gf अप्लाई करो, वो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देगा। कोई डाउट पूछ, चल फिर आगे, बाकी ऑप्शंस आप खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। if y is equals to ax cube plus 3x square plus twice a plus 1x plus 1000 is a strictly increasing function for all values of x, then find the values of a.
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो ये कंटिन्यूअस तो है, पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, क्यूबिक आ जाए तो ऑन टू भी हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपसे मैं इन्वर्टेबल वर्ड भी यूज कर सकता था, अगला क्वेश्चन उस पैटर्न पे रहेगा। अब हम बात करें dy ओवर dx, 3ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2a प्लस 1, yes or no? This should greater than equal to 0, हाँ या ना? यहां पे दोनों चीजें वैलिड है, dy ओवर dx ग्रेटर देन 0 भी चलेगा एंड dy ओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा। इसका मतलब a ग्रेटर देन 0, आपसे क्या कहा जा रहा है, फॉर ऑल x। तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी चलेगा, इसके लिए d ग्रेटर देन 0, सॉरी d लेस देन 0, और इसके लिए d इक्वल टू 0। तो ये दोनों मिलकर के क्या दे गए, d लेस देन इक्वल टू 0। Are you getting my point? In that case, you will have 3a greater than 0 and 36 minus 12a 2a plus 1 less than equal to 0। ठीक है, तो यहां से आ गया a ग्रेटर देन 0 एंड 12 बाहर निकाल दो, 3 माइनस 2a स्क्वायर माइनस a। Excuse me, sir. हाँ बेटा, Sir, मैं equal to 0 वाला explain 58.0। बिल्कुल। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक पॉइंट पे अगर 0 हो जाता है तो उसके लिए क्या होता था, d इक्वल टू 0 ना। Yes, sir, मेरा इतना नेट चला गया था इसलिए। कोई बात नहीं, चले आगे। इट मीन्स 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a कॉमन 2a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन 2a प्लस 3, तो 2a प्लस 3 and a minus 1 greater than equal to 0, minus 3 by 2 but a should greater than 0, hence इसीलिए बेटा मैं शुरुआत से कह के चला हूं क्वाड्रेटिक सही करना।
चले आगे। प्लीज let f from R to R be a function such that fx is equals to ax plus 3 sin x minus 4 cos x. If fx is invertible, then find the values of a. If fx is invertible, then find the values of a. चले आगे। तो इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? 1 1 on 2। ए अगर 0 नहीं है तो ऑन टू तो है, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हमेशा आर टू आर में ऑन टू होता है। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होने देंगे। अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहां से कहां उठता है, और तुम चाहो तो भी वहां सब कुछ पूरा नहीं कर सकते। आओ प्लीज। ए बस ए 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ गई? क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो एफ की मैक्सिमम वैल्यू 5, मिनिमम वैल्यू -5। भूल गए? माइनस आर प्लस सी से आर प्लस सी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फंक्शन आर इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बड़ी चीजें हैं बेटा, और बहुत सारी चीजें करा के आया हूं, इसीलिए ए 0 नहीं हो सकता, पहली चीज। अब इन्वर्टेबल मींस इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दोनों में कोई सा भी हो वो इन्वर्टेबल कर दे। कंटिन्यूअस तो है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम आ गए एफ डैश एक्स पे। दैट विल बी ए प्लस 3 cos x minus 4 sin x। For strictly increasing f dash x greater than equal to 0। ये क्लियर कट बताया हुआ है एट पॉइंट्स, बता रखा है ना सबको। अब समझना, इट मींस a is greater than equals to 4 sin x minus 3 cos x। मैंने आप सबसे कहा था बादल आपका बहुत ज्यादा काम करवाएगा, बोला था, भूल गए? बादल के भाई की शादी, बादल गया कपड़े लेने, भाई बाई चांस उसकी शादी भी तय हो जाए, अभी होगी भले नहीं, तय तो हो सकती है, तय होने पे कोई कानून नहीं बना। समझ रहा है ना बादल? यस सर। हाँ। तो जब आपके पास ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस लिखना होता है तो मैक्स वैल्यू, यस और नो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है भाई आर इज अंडर रूट दिस इज फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
अभी एक केस और है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नोट करो। हाँ बेटा, सर अगर इन्वर्टेबल होएगा तो इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होएगा, और अगर इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होएगा तो इन्वर्टेबल होएगा। ये उधर दोनों साइड से वर्क करेगा। बिल्कुल बेटा। चले आगे। अब हम बात करेंगे फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। f dash x less than equals to 0 means a is less than equals to 4 sin x minus 3 cos x, means a is less than equals to minimum value, and the minimum value is -5. So for invertible, a is the element of -infinity to -5 union 5 to infinity. चले आगे। अक्षता कहाँ चली गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, let f dash sin x less than 0 and f double dash sin x greater than 0 for all x is the element of 0 to pi by 2. For all x is the element of 0 to pi by 2 and gx is equals to f of sin x plus f of cos x. Then gx is equals to f of sin x plus f of cos x. Then gx is decreasing in, gx किस में डिक्रीज कर रहा है इसके बारे में पूछा।
चले आगे, ध्यान देना। अगर x आपका 0 से π/2 में है तो डेफिनेटली आपका sin x पॉजिटिव, हाँ है ना। इट मीन्स f dash sin x less than 0 मीन्स f dash 0 से 1 में लेस देन 0। sin x की वैल्यू क्या है? 0 से 1। मुझे यहां पूरा ये लिख देना चाहिए, बिटवीन 0 एंड 1, पॉजिटिव ही नहीं, बिटवीन 0 एंड 1। एंड f double dash sin x greater than 0 means f double dash 0 से 1 greater than 0। ये बात समझ में आई कि नहीं? चले फिर आगे। मुझे दिया गया है gx is equals to f of sin x plus f of cos x। What about g dash x? f dash sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस f dash cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। यस और नो? डन। Yes. आप एक चीज यहां देख सकते हैं, एक लाइन में और लिख देता हूं, f dash sin x इंटू cos x माइनस f dash cos x इंटू sin x g डैश π/4 की वैल्यू 0 आ रही। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रखो π/4। f डैश 0 से 1 में मुझे नेगेटिव दिया गया, f डैश 0 से 1 में मुझे नेगेटिव दिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इट मीन्स ये चीज नेगेटिव है, ये चीज पॉजिटिव है, ये चीज नेगेटिव है और ये चीज पॉजिटिव है। अब आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि नेट रिजल्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव। उसके लिए मैं दूसरे कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, वो हम यहां घूमने की बात करेंगे। इधर आओ, f डबल डैश एक्स 0 से 1 में ग्रेटर देन 0 है, मींस f डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, भले वो नेगेटिव हो, f डैश एक्स नेगेटिव है लेकिन है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसका मतलब f डैश की जो 0 पे वैल्यू होगी भाई, बट ऑब्वियसली π/2 इज ग्रेटर देन 0, तो f डैश साइन भी इंक्रीजिंग है, तो f डैश साइन π/2 इज ग्रेटर देन f डैश साइन 0।
तो ये क्लियर है, साइन पाई बाय 2 पे वैल्यू ज्यादा हो। बट इतना दिमाग लगाने की जगह, मैंने पहले ही कहा कि मैं यहां से दिमाग लगा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं लगा सकते, बट इसमें मैं आपको एक स्टेप और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो देखना। जैसे अगर कभी कोई चीजें आए, एक स्टेप पे आपको नहीं क्लियर हो रहा हो, तो आप दूसरे स्टेप पे जाएं, जी डबल डैश एक्स। ध्यान देना सभी। नाउ इट विल बी एफ डबल डैश साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक कॉस एक्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फिर एफ डैश साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एफ डबल डैश कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और एक साइन एक्स पड़ा हुआ है, प्लस एफ डबल डैश, सॉरी, एफ डैश कॉस एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। कोई दिक्कत? नोट करें पहले। सर, हाँ सर। सर एक बार आप इस रिपीट कर दोगे क्या? ऊपर जो एग्जैक्ट प्रोसेस की वैल्यू है वो नेगेटिव। आप खुद सोचो, 0 से पाई बाय 2 में कॉस एक्स 0 से 1 के बीच में ही नहीं रहेगा क्या? अच्छा अच्छा। इसीलिए मैंने केवल साइन में नहीं रहने दिया बेटा, साइन को मैं 0 से 1 के बीच में लेके गया। चले आगे। अब जी डबल डैश एक्स आप दोबारा लिखें, that will be g double dash x is f double dash sin x cos square x minus f dash sin x into sin x plus f double dash cos x sin square x minus f dash cos x into cos x. Yes or no? It means, please, isn't it positive? 0 से 1 में एफ डबल डैश पॉजिटिव दे रखा, isn't it positive? इधर देख ले हर्ष, isn't it नेगेटिव के साथ मिलकर के पॉजिटिव दे जाएगा? अरे हाँ या ना? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेट रिजल्ट पॉजिटिव, isn't it g double dash x is greater than 0, means g dash x
is strictly increasing when x is the element of 0 to pi। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत? अब समझना सभी लोग। अब मैं कहूंगा when x is the element of पाई बाय 4 से पाई बाय 2, आप कहेंगे कि सर ऐसा पाई बाय 4 को आप बेस क्यों बना रहे? मैं कहूंगा बेटा पाई बाय 4 वो पॉइंट है जिस पे मुझे g डैश पाई बाय 4 0 होगा ये पता है। यस और नो? इसका मतलब g डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x is the element of pi by 4 to pi by 2. It means gx is strictly increasing when x is the element of pi by 4 से pi by 2. Yes or no? And when x is the element of 0 to pi by 4, अब आप देखें जस्ट सी द ब्यूटी। अब आपका x लेस देन पाई बाय 4 पर बात करूंगा, g डैश x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो अभी भी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा। और g डैश x लेस देन 0 आ गया। इट मींस gx इज strictly decreasing when x is equals to x is the element of 0 से पाई बाय 4। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा है, 0 पाई बाय 4 पे मिनिमा और ये रहा पाई बाय 2। अरे हाँ या ना? अब आप फिर से एक चीज देख सकते हो यहां पे, g ऑफ 0 निकालो, अगर 0 पे क्लोज कर दे तो g ऑफ 0 इज f ऑफ साइन 0। f ऑफ साइन 0 का मतलब 0, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ, उस जैसा क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? g ऑफ पाई बाय 2 निकालो, मतलब दोनों सेम आएंगे। इसका मतलब ये जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं ये दोनों सेम लेवल पे एंड करेंगे। और अगर 0 और पाई बाय 2 पे मैं क्लोज कर दूं तो 0 और पाई बाय 2 दोनों पे मैक्सिमा देगा और पाई बाय 4 पे मिनिमा देगा। अब ये समझ करके चलना कि हम कितने जबरदस्त
चीजों पे काम कर रहे हैं। और अगर आप अब आपको रेंज भी बात करनी है, लो आओ रेंज पे बात करो। मिनिमम वैल्यू विल बी एट पाई बाय 4, मैक्सिमम वैल्यू विल बी एट 0 और पाई बाय 2 दोनों पे।